व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भक्तिनाथसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुवारोसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता 5.12 कल डिस्कस कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करेंगे। यस, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिं नाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिं नाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिं माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। Where is Lalit Prabhu? घर गए? ओके।
तो ये डिस्कस करना, कल इसका हाफ पार्ट डिस्कस किया था। इसमें भगवान बता रहे हैं पूरा जो सेक्शन चल रहा है, तो अर्जुन के इस डाउट को क्लियर कर रहे हैं। तो अर्जुन के माइंड में ये चीज चल रही है कि अगर मैं युद्ध करूंगा और इस कर्म में लगूंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा, कर्म बंधन में मैं फंस जाऊंगा। तो भगवान इस सिद्धांत को बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया है, थर्ड चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है, उसी को फिफ्थ चैप्टर में बता रहे हैं कि कर्म करने से व्यक्ति बनता नहीं है, लेकिन जो कर्म करने के पीछे चेतना है वो उसका बंधन का कारण। तो सबसे पहला चीज बता रहे हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। ये डिवोटीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कैसा सीक्वेंस है, कल मैंने बताया था देखिए, लेकिन मैं ये आपको, आप लोग कैसे देखेंगे, जूम पे कनेक्टेड है, जूम पे हाँ, तो हाँ, इसको तो इसमें देखिए, इसमें आपको मैं बताता हूँ, ये जो श्लोक है जो अभी तक डिस्कस किया है, आप लोगों को दिख रहा है? हम्म? युक्त, हाँ, ये पहला चीज होता है हमारे डिवोशनल सर्विस में भी। युक्त का मतलब मैंने क्या बताया था, युक्त का मतलब है कि वो कनेक्टेड है। जैसे अभी हमारा वाईफाई का नेटवर्क कनेक्टेड नहीं था तो काम नहीं चले। युग का मतलब है क्या, कनेक्टेड है कृष्ण से। तो लिविंग एंटिटी का जैसे ही कृष्ण से कनेक्शन शुरू होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो युक्त, कनेक्टेड, कनेक्टेड कैसे होता है, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस, ये इंपॉर्टेंट। डिवोशनल सर्विस में कुछ ना कुछ एक एंगेजमेंट चाहिए। प्रभुपाद जी ने इसलिए भक्ति को क्या ट्रांसलेट किया, डिवोशनल सर्विस, ये। तो इससे पहले आप देखेंगे इंडिया में भक्ति के नाम पे मेनली ड्रामा ही है और कुछ नहीं। क्यों? को कुछ कर रहा है, घंटी घंटी हिला रहा है, दिया जला रहा है, लेकिन पूरी जो एनर्जी है वो खुद को सेवा में ही लगा रहा है। एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस, हाँ, युक्त मीन्स कनेक्शन भगवान से। वो कैसे होता है, एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस, एंगेजमेंट होना चाहिए डिवोशनल सर्विस के लिए। अब डिवोशनल सर्विस में कैसे एंगेज होता है वो, हाँ, अपने सेंसेस को एंगेज करता है, माइंड को, इंटेलिजेंस को, हाँ, ये सब जैसे जैसे एंगेज होता है भगवान की सेवा में। सेंसेस, सबसे पहले शरीर के द्वारा भगवान की सेवा, सेंसेस लगाना पड़ेगा। तो भक्ति क्या है, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए वो कृष्ण से कनेक्शन को अनुभव करता है, तो भगवान का दर्शन कर रहा है। इसलिए इस्कॉन के मंदिरों में आप देखेंगे तो भगवान का श्रृंगार बहुत अच्छे से किया जाता है। तो व्यक्ति देखता है तो आकर्षित हो जाएगा। हाँ, नहीं तो कुछ ज्यादातर काफी सारे टेम्पल रहते हैं, भगवान को मुझे लगता है उनकी बर्थडे पे ड्रेस चेंज होती है, साल में एक बार। तो उसको देख के व्यक्ति को लगेगा ही नहीं भगवान को, लगेगा परेशान व्यक्ति है, किसको खड़ा कर दिया यहाँ पे। हाँ, तो इतने अट्रैक्टिव, और इस्कॉन के टेम्पल में लोग प्रभुपाद जी का विग्रह देते हैं, लोगों को लगता है कोई बैठा है यहाँ पे। हम्म, वो रथ भी जाता है तो कई बार लोग टच करने आ जाते हैं, उनको लगता है स्वामी जी बैठे हैं इसके ऊपर। इतना लाइव रहता है। तो जब सेंसेस को एंगेज करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं भगवान के बारे में, आंखों से देखते हैं, अपने सेंसेस को सेवा में लगाते हैं, जो बेसिक सर्विसेज करते हैं हम शरीर को, तो इसके थ्रू युक्त होता है। बेसिकली उसका कनेक्शन होता है भगवान से। हाँ, उसके बाद जब जब जैसे जैसे सेंसेस लगते हैं तो सेंसेस प्योरीफाई होते हैं। इम्प्योर सेंसेस क्या है, इम्प्योर सेंसेस का नेचर होता है क्या है, इम्प्योर सेंसेस रहते हैं शुरू में। इम्प्योर मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स, हाँ, सेंस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है टू एंजॉय सेंस ऑब्जेक्ट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है।
ये जैसे जैसे सेंसेस को एंगेज हम करते हैं तो वो क्या प्योरीफाई हो जाता है। तो प्योर डिवोटीज के एकदम, जो प्योर डिवोटी है उसका तो क्या एकदम एकदम शुद्ध है उसका सिस्टम। वो कोई भी चीज देखता है उसके मन में एक ही विचार आता है, भगवान की सेवा में कैसे लगेगी, और कुछ नहीं सोच सकता। उसका सिस्टम ही ऐसा हो गया है। और कंडीशन सोल का भी सिस्टम एकदम क्लियर है, कोई भी चीज देखता है वो सोचता है कि मेरी सेवा में कैसे लगेगी। ये दोनों का कंप्लीट डिफरेंस है। जैसे जैसे सेंसेस को एंगेज करते हैं भगवान की सेवा में, इम्प्योर से पहले सेमी प्योर स्टेज में जाते हैं। तो सेमी प्योर स्टेज में क्या होता है कि वो जो अट्रैक्शन था मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, सबसे पहले उसका इंटेंसिटी कम होता है। तो हम लोग भी देख सकते हैं, हम लोग भक्ति में आए सबसे पहले एंगेजमेंट, डिवोशनल सर्विस में आते हैं तो कुछ ना कुछ एंगेजमेंट। तो कोई रीड, कोई कुछ सेवा करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई मीनियल सर्विसेज करता है, कोई फॉलो अप कर रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, इसके द्वारा इंगेज हो रहा है। काया वाचा मनसा, अभी आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं। हाँ, तो हमारा बॉडी कोई ले चाहे नहीं ले, हमारा प्रोजेक्ट, हमारा बहुत प्योरिफिकेशन होने वाला है, उससे हमको बहुत कृपा मिलने वाली है। क्योंकि आप इंगेज कर रहे हैं ना अपने बॉडी को, माइंड को, इंटेलिजेंस को, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इस सेवा का स्वभाव है, उसमें सब कुछ आ जाता है। आपका इंटेलिजेंस भी यूज करना पड़ता है। और जब इंटेलिजेंस यूज करते हैं, शरीर को उस चीज में लगाते हैं, स्मरण, माइंड में क्या होता है, धीरे धीरे भगवान का स्मरण होता है। ये और अट्रैक्शन जो होता है सेंस ऑब्जेक्ट के, शिथिल हो जाता है। जो पहले बहुत स्ट्रांग था, पहले क्रिकेट की एक बॉल भी नहीं छोड़ते थे जब मैच देखते थे तो। हाँ, ऐसा लगता था कि युगाइतम निमेशन, एक बॉल छूट गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, गोविंद विरेन, कोई व्यक्ति है, कोई मूवी नहीं छोड़ता था, ये नहीं छोड़ता था। अभी भी ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन चला गया है सारी चीजों से, लेकिन क्या होता है, वो कम होता है। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। अब क्या होता है इसमें, लेकिन इसमें एक, अभी तक हमारी टेंडेंसी है पूरा फ्रूटिव सब कुछ करने की। कोई भी चीज है तो फ्रूट पहले, कोई भी कर्म व्यक्ति इस संसार में करता है उसके रिजल्ट को पहले पकड़ के करता है, फल से आसक्ति हो जाती है। तो फिर भी क्या है, लेकिन ये बहुत हद तक प्योरीफाई हो जाती है। तो भगवान ने बोला है कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल से आसक्ति को छोड़ के काम करो। तो क्या है, पहले जो मटेरियल अटैचमेंट था, अभी जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाते हैं तभी भी फ्रूट से अटैचमेंट रहता है, लेकिन वो थोड़ा स्पिरिचुअलाइज हो जाता है काफी। बहुत अंतर है। अब जैसे पहले क्रिकेट स्कोर्स, हाँ, अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स, अंतर है कि नहीं। हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में देखता है, अच्छा इसने 4 की, इसने 5 की, इसने 3 की, हाँ इसने 10 की, उसमें भी कंपटीशन हो जाता है, लेकिन अंतर है। इसमें अंतर है ये। तो प्रीचिंग कोई देखता है, इसके बैच में 4 लोग आए, मेरे बैच में 3 लोग आए। कंपटीशन है, लेकिन ये कंपटीशन जो पहले मटेरियल कंपटीशन करते थे उससे अलग है। इसमें भी एक फुटिव टेंडेंसी रहती है, लेकिन इसमें मटेरियल, तुम्हारी कितनी माला है, इसकी इसकी 12 हो गई, मेरी 8 ही हुई है। हाँ, एक सेंस ऑफ वो आ जाता है। लेकिन ये अंतर है, पहले उसने कितनी मूवी देखी, मैंने कितने देखी। तो एक फ्रूटिव टेंडेंसी रहती है। बट ये जो स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो ये फल से अटैचमेंट रहता है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं इसके आगे, युक्ता, सबसे पहले तो एंगेज करो अपने आप को। हमारे पास एक सेवा होनी चाहिए भगवान के लिए जो हम कर रहे हैं, सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये सिद्धांत समझ लो, उसके बाद कर्म फलम त्यक्त्वा, ये दूसरा चीज है। कर्म के फल से आसक्ति को छोड़ के करो। कर्म के फल से जो आसक्ति है उसको छोड़ के, ये आसक्ति कैसे जाती है कर्म के फल से, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। कई बार कोई व्यक्ति बोलेगा, अरे अगर मैं कुछ भी चीज करूंगा या तो पूरा फुली प्योर तरीके से करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। क्या मतलब है प्रभु जी, सेवा करने का अहंकार आ जाता है। तो क्या खाली बैठे रहोगे तो चला जाएगा क्या अहंकार, वो तो है ही, वो आ नहीं जाता है कहीं से, वो है ऑलरेडी।
तो कर्म फलम त्यक्त्वा, जब भगवान बोल रहे हैं ये कर्म फलम त्यक्त्वा, फल से आसक्ति कैसे जाती है? बेसिकली जो हायर टेस्ट है उससे लोअर टेस्ट रिप्लेस होता है। जो हायर टेस्ट है, जैसे लोगों को सोना अच्छा लगता है, हाँ, जो ठंड है गर्मी है सब में सुबह लोग सोते हैं। और जनरली जो ब्रह्म मुहूर्त में डिवोटीज उठते हैं, वही स्लीप का लोगों का मेन टाइम रहता है, उसमें सबसे गहरी नींद होती है। लोग रोज बच्चे सोते हैं, लेकिन संडे को अगर क्रिकेट मैच है तो उठ जाएंगे 5 बजे। कैसे उन्होंने स्लीप का त्याग कर दिया? हाँ, हायर टेस्ट, मटेरियली हायर टेस्ट में भी ऊपर और नीचे का लेवल रहता है। मटेरियल भी हायर टेस्ट, और हायर टेस्ट का लेवल और लोअर टेस्ट होता है। तो नींद का जो टेस्ट है उससे हायर टेस्ट है अभी उनको क्रिकेट के लिए। तो कर्म फलम त्यक्त्वा, अब नींद से आसक्ति छोड़ के, अभी आसक्ति नहीं छूटी है उसकी, लेकिन उससे एक हायर चीज उसको मिल गई, ये, तो उसके लिए वो छोड़ देता है उसके, वो कर्म फलम त्यक्त्वा। इसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है, जैसे जैसे हम करते हैं भगवान की सेवा में, जब सेंसेस को लगाते हैं, आप में से जो लोग बुद्ध डिस्ट्रीब्यूशन जा रहे हैं उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगते हैं, सेवा इतना संतुष्टि देता है, इतना सेटिस्फेक्शन देता है आपको, जैसे ही आप भगवान की सेवा में लगते हैं। लेकिन जो कर्म फल से अटैचमेंट रहता है, उसके रिजल्ट से जो अटैचमेंट रहता है, उसके कारण क्या है, कभी कभी डीलिंग में इधर उधर हो जाता है, वैष्णव से थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ये। तो जैसे निष्काम कर्म योगी और भक्ति योगी, निष्काम कर्म योगी क्या रहता है, वो फ्रूट से तो डिटैच है लेकिन कर्म से आ सकता है। वो भक्ति योगी बन, खैर है, वो एक ट्रांजिशन है। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, जब लिविंग एंड भगवान की सेवा में करते रहते हैं, तो उसके माइंड में जिससे सेवा करते हैं उससे अटैचमेंट बढ़ने लगता है। जिसकी भी आप सेवा करेंगे, धीरे धीरे नेचर है कि आप उससे भी अटैच होने लगेंगे। तो आप सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि भगवान किस प्रकार की सेवा चाहते हैं। और हम कर उन्हीं के लिए रहे हैं, कर उन्हीं के लिए रहे हैं ना, प्रभुपाद जी के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ये। तो ये जो अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट शिफ्ट होता है यहाँ पे। किससे शिफ्ट होता है? रिजल्ट से कृष्णा की ओर। अभी तक रिजल्ट से अटैच थे पूरी तरह, अब किससे अटैच होने लगते हैं? कृष्णा से अटैच हो। ये भी एक प्रोसेस है। पहले तो कभी सोचा नहीं था, इसलिए आप देखिए डिवोटीज पूछते हैं क्वेश्चन, नॉन डिवोटी को तो क्वेश्चन ही नहीं आता। डिवोटी पूछते हैं ना, प्रभु जी सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करते करते प्राइड आ जाता है, ऐसा लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, या या सेवा करते हैं, सेवा करने के साथ दूसरे कंपैरिजन आ जाता है, सेवा करते हैं लेकिन रिजल्ट से अटैचमेंट आ जाता है। ये क्वेश्चंस किसका इंडिकेशन है? वो प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, वो भी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। उसके मन में डिजायर, बर्डिंग डिजायर कि अभी मुझे और प्योरली भगवान को ऑफर करना है। जब मैं मिक्स्ड भाव से भगवान की सेवा कर रहा हूं तब मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर एकदम शुद्ध भाव से भगवान की सेवा करूं तो क्या होगा? अगर मैं एकदम प्योर भाव से भगवान की सेवा करने लगूंगा तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये। तो अटैचमेंट टू रिजल्ट्स था, अब वो अटैचमेंट टू कृष्णा हो जाता है। हाँ, अटैचमेंट टू कृष्णा, अटैचमेंट टू प्योर डिवोटीज, हाँ, ये। ठीक है, तो यहाँ तक, हाँ, निकल देखा था। तो ये सीक्वेंस जो है इसको समझना, हाँ, ये सीक्वेंस, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। सबसे पहला काम है भगवान से कनेक्ट होना, भक्ति के द्वारा, एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस। दूसरा काम है, जैसे जैसे हम एक बार कनेक्ट हो जाते हैं, तो कर्म फलम त्यक्ता मीन्स मोटिवेशन या एटीट्यूड, वो भी हम और प्योर रखते हैं। तो पहले एकदम फ्रूटिव नेचर रहता है हर चीज का, तो भक्ति में भी कुछ करते हैं लेकिन एक फ्रूटिव मेंटेलिटी भी रहती है। कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है, कितना लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, कितना मैं दूसरों से बेटर कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे
साधना भक्ति में लगते हैं, वो शुद्धिकरण होता है मेंटालिटी का। भक्तों के संग में क्या है, शुद्धिकरण होता है। कर्म फलम त्यक्त्वा, कोई बोले चाहे कोई नहीं बोले, कोई नोटिस करे चाहे नहीं नोटिस करे, वो व्यक्ति सेवा में फिर धीरे धीरे लगे रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको नरिशमेंट मिल रहा है। वो नरिशमेंट क्या है, कृष्णा के कनेक्शन के थ्रू मिलता है। कृष्णा के कनेक्शन के थ्रू नरिशमेंट मिल रहा है, तो वो कैरी ऑन करता है। ये शांति आपनोति नैष्ठिक, शांति आपनोति नैष्ठिक, और उसको एक शांति प्राप्त होती है। तो ये भी मैंने एक पॉइंट कल बताया था, कर्म फल से जो आसक्ति है, जो फ्रूटिव वे में काम करने का तरीका है, यूजलेस है शास्त्र के अकॉर्डिंग। क्यों? उसके दो कारण है। पहला, जो कर्म फल है वो टेम्परेरी है। जो भी आपका किसी भी चीज का मटेरियल रिजल्ट है वो टेम्परेरी है। दूसरा, आप भी टेम्परेरी हैं, तो आप चले जाएंगे। कर्म फल भी जो रहेगा वो मिलेगा, रहेगा नहीं हमेशा, और आप भी हमेशा नहीं रहेंगे। दूसरा रीजन ये है कि आप डिजायर करें चाहे नहीं, आपको मिलेगा उतना ही। भगवान ने बोला है, कर्मण्यवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। पर ये नहीं बोला फल तुमको मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं बोला है। फल तो मिलेगा ही। अब चाहे तुम उसकी इच्छा करो नहीं करो, फल तो मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्त सारे भिखारी रहते हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं। ध्रुव महाराज ने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, स्वामी कृतार्थो अस्मि परम नयाज, लेकिन भगवान ने दे दिया ध्रुवलोक। करेक्ट ना? विभीषण को लंका नहीं चाहिए थी लेकिन उसको ही मिल गई। तो फल तो उतना ही मिलेगा। रावण ने वही लंका प्राप्त की, चोरी करके, सब इधर उधर से चोरी करके, सब चीटिंग इधर उधर करके उसने वो लंका प्राप्त की। विभीषण को वैसे ही प्राप्त हो गई। ये तो फल मिलेगा, चाहे आप इच्छा करो चाहे नहीं करो, फल उतना ही मिलेगा जितना मिलना है। लेकिन इच्छा करके क्या है, वो और डाउन हो जाता है। तो इसलिए जो जब भी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अपना रिग्रेट कई जगह भागवतम में भगवान ने शो किया है। क्योंकि देवता इतनी बड़ी प्रार्थना करते हैं, एंड में बोलते हैं भगवान इसको मारो, दैत्य को मारो, थोड़ा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट करो इसको। तो भगवान को बड़ा वो लगता है, अरे बेवकूफ, वो पहले ही पता है क्या तुम्हें चल रहा है, तो वैसे ही मैं दे देता। ऐसा है। तो कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल का त्याग करके, और जितना हमारा प्योर मोटिवेशन है भक्ति में लगना, और जितनी प्योर मोटिवेशन से हम लग सकते हैं, उतना हमको बेनिफिट होता है। जितनी प्योर मोटिवेशन से शांति में आपनोति नैष्ठिक। उसके बाद भगवान बताते हैं कि ऐसा जो पर्सन है उसको शांति प्राप्त होती है, पीस। नैष्ठिक मतलब अनशेकेबल, अनफ्लिंचिंग। वैसे तो शांति, रात में सो जाते हैं तभी भी थोड़ा शांति मिलती है, एग्जाम खत्म होता है तभी भी थोड़ा शांति मिलती है, लेकिन फिर नया सेमेस्टर शुरू हो जाता है, शांति भंग हो जाती है। हाँ, लेकिन ये शांति की जो बात हो रही है, शांति मापनोति नैष्ठिक, अनफ्लिंचिंग पीस, ये अलग है। शांति भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन को शांति चाहिए। अर्जुन ने बोला अरे ये सब झंझट में कौन पड़ेगा, बहुत जगह यूज किया है भगवान ने पहले ही वर्ड शांति। तो अर्जुन ने बोला अगर ये युद्ध युद्ध छोड़ देंगे तो शांति से रह सकते हैं हम। ये सिद्धांत, शांति व्यक्ति को आपनोति मतलब उसको प्राप्त होगी। ये शांति जीव को कैसे प्राप्त होती है? हम्म? संसार के जो पदार्थ हैं उनकी कामना और ममता का जो त्याग है, उससे शांति प्राप्त होती है टेक्निकली। संसार में जो मटेरियल चीजें हैं उनसे जो अटैचमेंट रहता है, और उनकी जो डिजायर रहती है, अभी आप देखो किसी को कोई मटेरियल डिजायर हो गई, डिस्टर्ब हो जाएगा ना वहीं। अभी आपको एप्पल का आईफोन चाहिए, हाँ? एप्पल का आईफोन होता है, एक ही चीज होती है वो, एक ही चीज है ना। हाँ, मेरा नॉलेज बेस बड़ा कमजोर है इसका। जो भी है, तो अभी किसी को वो चाहिए, आईफोन चाहिए, हाँ, अब उसकी डिजायर हो गई, डिस्टर्ब हो गया सिस्टम उसका। अब जब तक नहीं मिलेगा, कहीं थोड़ा पैसे इकट्ठा करेगा, ये करेगा, किसी से स्पॉन्सरशिप लेगा, ये लेगा, फिर चेक करेगा नेट पे कौन सा मॉडल है क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम। कोई डिजायर आती है तो वो एजिटेट कर देती है माइंड को। ये, और जो चीज है मटेरियल, उससे जो आसक्ति है,
वो भी शांति को डिस्टर्ब करती है। क्यों? क्योंकि जो सारी, इसीलिए ही तो प्रहलाद महाराज ने बोला हिरण्यकशिपु को, तत्साधु मन्येय सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असत्ग्रहात्। सदा समुद्विग्न, हमेशा उद्विग्न रहते हैं वो लोग जिन्होंने पकड़ के रखा है असत ग्रहात, असत चीजों से ममता हो गई है। तो वो चीज हमेशा जाने ही वाली है, अब उससे ममता है, इसलिए भी शांति डिस्टर्ब होती है। हाँ, तो हमारा जो भी टेम्परेरी चीजों से अटैचमेंट रहता है, चाहे वो हमारी टेम्परेरी चीजें हों या इस संसार के टेम्परेरी रिलेशनशिप्स हों या ये टेम्परेरी बॉडी हो, इसके कारण भी ये जो अटैचमेंट है, इसके कारण भी क्या होता है, शांति डिस्टर्ब होती है। तो जो टेम्परेरी शांति है वो तो क्या है, जैसे व्यक्ति सोता है, तो जब सोता है तो संसार की विस्मृति हो जाती है, तब भी एक प्रकार की शांति का वो अनुभव करता है। अब जागते रहने पे भी वैसी शांति का अनुभव कर सकता है अगर एक्चुअली में डिटैच हो जाए। तो जब सोता है तो डिटैच हो गया ना सबसे, पूरे संसार से। और अगर मोबाइल उसने और फ्लाइट मोड में लगा लिया तो हम्म, सब डिस्कनेक्ट हो गया। अभी ये जो डिस्कनेक्शन है, डिटैचमेंट है, अब जागते हुए भी अगर वो ऐसा करे तो हो सकता है। बाकी जो टेम्पररी शांति, इस संसार में जो व्यक्ति शांति सोचता है जनरली, वो क्या है, बहुत टेम्पररी। जैसे एग्जाम खत्म हुए, कोई नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी लग गई, थोड़े समय के लिए शांति। जैसे ही बॉस का दर्शन होगा, अशांति। हाँ, किसी घर में किसी लड़कियों की शादी नहीं हुई, तो उसकी बेटी की शादी हो गई, इतने समय से परेशान था, थोड़ा शांति। लेकिन ये कितने दिन की शांति है इसका वो नहीं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बोला है, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांति किससे अफेक्ट होती? मुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये तीनों को मटेरियल डिजायर में कंसिडर किया गया। कृष्ण भक्त निष्काम, जो कृष्ण भक्त है उसको भगवान की सेवा के अलावा और कोई डिजायर नहीं इसलिए अभी लेक्चर सुन रहे थे आज सुबह मॉर्निंग महाराज का, तो महाराज बोलते इस डिवोटी मतलब दो चीजें उसको समझना पड़ेगा। फर्स्ट, ही हैज टू रिप्लेस ऑल हिज डिजायर्स बाय डिजायर्स फॉर सर्विंग कृष्ण। ही हैज टू रिप्लेस ऑल डिजायर्स, उसको डाउटेल करना है ऐसा, अपनी ऑल डिजायर्स की ही हैज टू रिप्लेस बाय डिजायर्स फॉर सर्विंग कृष्ण। तो जो भी डिजायर है उसको आप कृष्ण से कनेक्ट कर दो, कृष्ण की सेवा में जोड़ दो कहीं ना कहीं। जो भी आपकी डिजायर है कहीं ना कहीं वहां जोड़ दो और महाराज ने बोला वी शुड स्ट्राइव एंड स्ट्रगल टू रिमेन एंगेज इन कृष्णा सर्विस। इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है और संघर्ष भी करना पड़ता है, इतना आसान नहीं रहता है वो भगवान की सेवा में लगने के लिए। कोई व्यक्ति सोचे अपने आप हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो महाराज ने बोला ऐसा क्यों करना चाहिए संघर्ष? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ये सही चीज है मुझे करने के लिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको, बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है। उसके लिए कितना बड़ा टॉर्चर है, फिर भी माता पिता पैक करके भेजते हैं, उसको भी उसके बैग को भी सब कुछ पैक करके उसको भेज देते हैं स्कूल। कोई एम्प्लॉय होता है, हर दिन जॉब में जाना, बॉस से मिलना, उसके लिए लास्ट थिंग, आई डोंट वांट टू डू इट, किसी को लगता नहीं है अच्छा, लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि उसको पता है ये महत्वपूर्ण चीज है मेरे लिए, सही चीज है। इसी तरह डिवोटी को पता होना चाहिए कि भगवान की सेवा में लगना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। तभी उसके लिए हो सकता है टेस्ट हो, टेस्ट नहीं भी हो। हाँ, क्योंकि कंडीशन सोल में हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तो एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए जनरली मन बुद्धि शरीर इतना काम नहीं करता है, डल हो जाते हैं, ऐसा है। तो ये जानना कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, उस प्लेटफॉर्म पे हमको करना होता है ये। तो जितना हम कनेक्ट होते हैं भगवान से, मेन कारण है शांति अफेक्ट होने का इंटरनल एजिटेटिव डिजायर है, जो अंदर डिजायर है एंजॉय करने की, उसके कारण जो उसका शांति है वो डिस्टर्ब होता है ये।
जितना स्ट्रॉन्ग डिजायर है सर्व करने का, उतना व्यक्ति सेटिस्फाई हो सकता है, उतना ही वो शांत एक्चुअली रह सकता है। एक लेक्चर में महाराज बोलते हैं कि when प्रहलाद was thrown from a hilltop, जब प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंक रहे थे, he was more peaceful than a person sitting in a peaceful chair watching a world cup. प्रहलाद महाराज को पहाड़ से नीचे फेंक रहे थे, वो ज्यादा पीसफुल थे किस व्यक्ति के कंपैरिजन में, कोई घर में आराम से एसी में बैठ के अपना वर्ल्ड कप देख रहा है उससे। तो पीस क्या है, जो एक्सटर्नल पीस नहीं है, जिसको जनरली लोग सोचते हैं, जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। ये। तो प्रभुपाद जी से एक बार एक लॉयर मिले। हाँ, उन्होंने बोला, अरे ये कैसे भगवान है आपके, गीता में तो फाइटिंग फाइटिंग के लिए अर्जुन बेचारा बोल रहा है शांति, उसको नहीं चाहिए। भगवान बोले युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। ये प्रभुपाद जी ने बोला, तुम्हारा क्या अंडरस्टैंडिंग है पीस का, शांति क्या है तुम्हारे अनुसार? तो उसने बोला, शांति मतलब कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ वॉर। प्रभुपाद जी ने बोला, बिना वॉर के भी तो कितने लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम्म, झगड़ा नहीं होता, बिना वॉर के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। हाँ, इसलिए देखिए एक लेक्चर में रोज बताते हैं कि अगर कल्पना कीजिए कि पूरे, तो किसी से पूछा कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो बोले देखिए अलग अलग धर्म हो जाता है ना, हिंदू मुस्लिम, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। किसी से पूछे क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है, बोले, इतनी सारी जातियां हैं ना, अलग अलग जातियां, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट। बोले क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है, अलग अलग देश के लोग हैं इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि सारे संसार में एक ही जाति के लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही देश है पूरा, सब कुछ सेम है, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? झगड़ा होगा, जब बोले जाता होगा। तो ये समझना, उसका जो हम कनेक्शन ले रहे हो बाहर से नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला उस लॉयर को, ओनली वे वी कैन बी पीसफुल इज बाय लिविंग इन हार्मनी विद द लॉज ऑफ गॉड। शांति का एक ही तरीका है, हाँ, जो भगवान ने नियम बनाए हैं शास्त्र में, आप उसका पालन करना शुरू कर दो। ये हमारी सीमित बुद्धि के द्वारा हम लोग नहीं कर सकते उसको। भगवान का जो नियम है ये। और फिर प्रभुपाद जी ने बोला उसको कि अर्जुन वॉज मोर पीसफुल एट वॉर देन योगी मेडिटेटिंग इन फॉरेस्ट। प्रभुपाद जी पूरा फ्यूज ही उड़ा देते थे वेस्टर्न लोगों का। प्रभुपाद जी ने बोला, युद्ध करते हुए अर्जुन ज्यादा शांति में था, हाँ, जंगल में जाने से। ये, तो ये शांति, हम जो सेवा में लगे हैं, वही उसी से शांति प्राप्त होगी, उसी से रियल सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी बाउरी में गए न्यूयॉर्क में, और वो बाउरी इतना बेकार एरिया था, सब वहां पे ड्रिंक विंक करके ड्रग्स करके पड़े रहते थे, ऐसे सब हिप्पी लोग थे। वहां पे प्रभुपाद जी वृंदावन कॉन्शियसनेस में थे। क्यों? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, अनफ्लिंचिंग पीस। क्योंकि वो पर्सन हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है। हाँ, ये लाइफ में ब्लिस प्राप्त करने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। इसलिए आप देखिए नॉर्मल व्यक्ति कितना परेशान रहता है आज की डेट में। क्यों डिप्रेशन और मेंटल डिसीज इतना बढ़ते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक डिजायर है, मटेरियल डिजायर है, और उसको एजिटेट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तो सोशल मीडिया है, जो भी है, एडवर्टीजमेंट इतना ज्यादा है, तो व्यक्ति एकदम एजिटेट हो गया और ज्यादा, तो सिस्टम एकदम डिस्टर्ब हो गया। डिवोटीज इसलिए ब्लिसफुल रहते हैं, क्यों? वो किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान की सेवा में लगने से बड़ा संतुष्टि प्राप्त होता है। और व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, तो ये इसका अगला पार्ट है इस श्लोक का जो दूसरा लाइन, अयुक्त काम कारेण फलम सत्यो निबध्यते। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इसको।
में शेयर। यहाँ तक बताया तुम्हें, दिख रहा है? तो सबसे पहले एंगेजमेंट चाहिए। एंगेजमेंट के बाद हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एंगेजमेंट, एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस। फिर आपका प्योर प्योर मोटिवेशन, मोटिवेशन प्योर करते हैं। प्योर मोटिवेशन कैसे होता है? साधना के द्वारा। इसीलिए जब सेवा में लगे रहते हैं साथ साथ रोज सुनते रहते हैं, वो करते रहते हैं, हमारा लाइफ क्या होता है, हमारा मोटिवेशन प्योर होने लगता है। वही चीज हम और प्योर तरीके से करने लगते हैं, और उतना व्यक्ति शांति का अनुभव कर सकता है। शांति इंटरनल पीस है, एक्सटर्नल पीस नहीं। इंटरनल पीस, इंटरनल पीस मतलब जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, ला सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो। एक्सटर्नली कुछ सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा शरीर को, कभी प्रॉफिट कभी हानि, प्रॉफिट कभी लॉस, मान अपमान, जया जयो, कभी विक्ट्री कभी डिफीट। एक्सटर्नली पीसफुल रहेगा। और प्रभुपाद जी इसके पर्सोनिफिकेशन है। प्रभुपाद जी की फैक्ट्री जल गई। प्रभुपाद जी ने कौन सा श्लोक रिमेम्बर किया? यस्याहं मनुग्रामी हरिष्ये तद धनम शन। भगवान की स्पेशल मर्सी। बोल सकता है कोई? Yes. क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में लगे थे। 30 साल प्रभुपाद जी ने यहाँ संघर्ष किया है। बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन प्रभुपाद वॉज इंटरनली डीपली पीसफुल एंड सेटिस्फाइड। शांति मापनोति नष्ट, अनफ्लिंचिंग। क्योंकि ये इंटरनल पीसेस है, अनफ्लिंचिंग। एक्सटर्नल पैरामीटर से इसको अफेक्ट नहीं होता। अब इसके अपोजिट, हाँ, इसका दूसरा नाम अयुक्ता काम कारेण। अयुक्ता, अयुक्ता मतलब ये भगवान से कनेक्टेड नहीं है। क्यों भगवान से कनेक्टेड नहीं है? ये इंगेज नहीं है डिवोशनल सर्विस में। यहीं पे आप देख लीजिए, इसलिए इंडिया में कर्म कांड में ये सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है। इंडिया में आप देखिए कितने हिंदू और जो भी हैं, ब्राह्मण वामण जो भी, क्या कर रहे हैं? उनको लगता है ठीक है, घर में थोड़ी सी फोटो रख ली, कहीं हनुमान जी की अगरबत्ती आई तो वो रख लिया, गणेश जी आए गिफ्ट में तो गणेश जी को रख लिया, सब रखे हुए हैं। ये अगरबत्ती लगा दी, दिया जला दी, कुछ नहीं है, और कोई एंगेजमेंट नहीं है भगवान की सेवा के लिए, कोई एंगेजमेंट नहीं है। हाँ, 1 किलो मिश्री ले आए, वो 2 साल चल रही है, थोड़ा थोड़ा भगवान को खिला के। ये देखिए प्रभुपाद जी ने जो हम पे, हम लोग जितने फॉर्च्यून है उसको समझना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने इतना सिस्टमैटिक डिवोशनल सर्विस जो दिया है, बहुत बड़ा चीज है। प्रभुपाद जी ने देखिए विग्रहों की सेवा किस तरह से रखी, तो जिससे लिविंग एंटिटी इंगेज हो पाए। अभी ड्रेसिंग में ही हमारे छोटे से गौर नेता है, उनके ड्रेसिंग में 1 घंटा लग जाता है devotees को। हाँ, जो बड़े डीटीज रहते हैं उसके उसके बाद आपको भोग लगाना है, तो किसी इस्कॉन के मंदिर में ऐसा नहीं आप देखेंगे कि मिश्री का डब्बा रखा है, भगवान को डायबिटीज करा रहे हैं, कुछ शुगर भी खा रहे हैं। पूरा मॉर्निंग में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, सबका एक नियम है, कब बनेगा, पुरुष का नियम है। ये तो अयुक्ता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो लोग भक्ति में भी आते हैं, भक्ति में क्या होता है कि कुछ इंगेजमेंट, डिवोशनल सेवा नहीं करना चाहते कुछ भी, ये सेवा का वो नहीं रहता। तो जब इंगेजमेंट नहीं है तब तक सेंसेस उसके शुद्ध ही नहीं होते। तब क्या होगा? अब उसका नेचर है जीव का, अयुक्ता काम कार्य। अब वो हायर टेस्ट तो उसको चाहिए। अब तो स्पिरिचुअल तो कोई मिल नहीं रहा है, तो मटेरियल, मटेरियल हायर टेस्ट। इसी में उसकी लाइफ रिवॉल्व होती रहती है। काम कार्य, ये क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, ब्रीथिंग। जो पशु का लाइफ है उसमें वो चला जाता है। अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो मनुष्य के स्तर पर रहना बहुत मुश्किल है। ये फिर अब वो उसी में जोड़ तोड़ के, मतलब
परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा ये। तो इसलिए आप देखिए कहीं पे भी देखिए, क्योंकि एंगेजमेंट नहीं है इसको आप बहुत कहीं पे भी देखिए, जैसी लिविंग एंटिटी के पास फ्री टाइम, आप इसको ट्रैवल में बहुत ज्यादा देख सकते हैं। ट्रेन में देखिए लोगों के पास कुछ काम नहीं है, कुछ वो नहीं, तो कहीं चिप्स वाला आया तो उसको रोक लेते हैं, फिर वो चना गरम चना लेके आता है उसको रोक लेते हैं, फिर चाय वाला आता है उसको रोक लेते हैं, फिर केक वाला आता है उसको रोक लेते हैं तो ऐसा अयुक्ता काम कारेणा। और बाकी जो लोग रहते हैं वो व्यवसायत्मक का बुद्धि मोबाइल को आगे रख लेते हैं और मोबाइल में करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, कुछ कुछ देख रहे हैं, कुछ शॉर्ट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जीव का स्वभाव है वो क्रियाशील रहे। तो मटेरियली जो हायर टेस्ट उसको मिल सकता है बेस्ट पॉसिबल उसमें। और काफी सारे लोग स्लीपिंग, कुछ ईटिंग, कुछ स्लीपिंग। देखा है आपने? कंबल ऊपर डालते हैं, बस कोई टेंशन। ये या मीटिंग मोबाइल पे भी वर्चुअल। तो अयुक्ता काम कारेण, अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, जो एंगेज नहीं है, भगवान दूसरी लाइन में बता रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। हाँ, और इसलिए देखिए भगवत गीता में 3.36 से 42 पूरा एक बड़ा सेक्शन भगवान ने बोला है लस्ट के बारे में। ये जो एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी से डील करने का यही तरीका है कि आप पॉजिटिवली एंगेज करो। इसलिए हम लोग भी जो स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं आए थे, तो आप देखिए कोई भी अच्छी हैबिट्स आ नहीं पाती है, डिटर्मिनेशन आ नहीं पाता है व्यक्ति। थ्योरी में रहता है, कोई मोटिवेशनल टॉक सुना, ये सुना, वो सुना। अब कोई मोटिवेशनल टॉक वाला ये बताता ही नहीं है कि तुमको भैया एंजॉइंग प्रोपेंसिटी छोड़नी है। ये कोई बताता ही नहीं है कि तुमको सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ना है। तो प्रभुपाद जी ने सेंस ग्रेटिफिकेशन टर्म कॉइन किया हाँ, कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज बैड, प्रभुपाद जी ने बताया, नहीं तो कोई बताता ही नहीं। और जितने मोटिवेशनल देखे, बस आप ये 3 चीजें कीजिए, लाइफ विल नो मोर बी द सेम। हाँ, दिस न्यू ईयर विल बी डिफरेंट, जस्ट फॉलो दीज 4 थिंग्स एंड इन अ मंथ हाँ एवरीथिंग विल चेंज। उसके 2 लाख व्यू है, 3 लाख व्यू है। हम्म, क्योंकि किसी का चेंज हुआ नहीं हाँ, फिर वो नया डालता है। अगर वो 3 चीजें काम नहीं की तो ये 4 चीजें, इसको ट्राई करो। पर क्या है प्रॉब्लम, क्या है इंजॉइंग प्रोपेंसिटी जो है, सर्विस एटीट्यूड में ही सारा सब कुछ पॉजिटिव छुपा हुआ है, जो भगवान का सर्विस। तो उसमें पहले उसको एंगेजमेंट मिलना चाहिए ना, प्रैक्टिकल। अब उसके पास कोई प्रैक्टिकल एंगेजमेंट ही नहीं है। ये या अयुक्ता काम कारेणा हो, फिर जितनी इंजॉइंग प्रोपेंसिटी है, लस्ट लीड्स टू सिन। उससे क्या होता है? सिन होता है। जितना आप इंजॉय करने की कोशिश करोगे उतना सिन होगा ये अनअवॉइडेबल। हाँ, किस श्लोक में बताया भगवान ने? 3.37, काम एशा क्रोध एशा रजोगुणा समुद्भवा महाशिनो महापापमा। महापापमा बहुत बड़ा बड़ा पाप हो जाता है। और जब सिन होता है उससे क्या होता है? सफरिंग। पाप के कारण जीव को क्या होता है? कष्ट होता है। और सफरिंग होता है तब वो बोलता है ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। हाँ, क्योंकि उसने पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया था एंजॉयमेंट के लिए। हाँ, इसीलिए 5.22 में भगवान ने बताया, हाँ, मटेरियल इंजॉयमेंट क्या है? इट लीड्स टू सफरिंग। यही संस्पर्श जाब होगा, दुख योनेव एंड सर्विस। जिस जो लोगों को लगता है यार सेवा कौन करेगा, इसमें तो समझ, इट लीड्स टू एंजॉयमेंट, रियल एंजॉयमेंट। भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग है ना, कैसे सॉन्ग है वो, कि आपकी सेवा में जो सुख आते से ही तो परम सुख, सॉन्ग है ना। हाँ? तो उसमें एक लाइन में बोलते हैं कि हाँ, कि भगवान की सेवा करने में जो सफरिंग भी एक्सटर्नली प्राप्त होती है, हाँ, और उसमें व्यक्ति को डीप सेटिस्फैक्शन प्राप्त होती है। तो ये भगवान यहाँ पे ये कनेक्शन बता रहे हैं कि अगर नहीं करेगा तो मटेरियल चीजों के लिए तो काम करेगा,
काम कारेण, और फिर फलम सक्तो निबध्यते, उसका फ्रूट्स क्या है, सफरिंग, फल से भी अटैच रहेगा। निबद्धते यानी एंटेंगल होते जाएगा। लस्ट का एक बहुत स्पेशल, लस्ट की तुलना की गई है एक तरह फायर से। हाँ, क्या बोला गया है, दुष्पूरेण अनलेन च, अनलेन मतलब क्या, फायर। हाँ, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। लस्ट इज लाइक अ फायर, पर ये अलग तरह की आग है। आग को आग रहती है, छोटा बच्चा होता है, पिताजी बोलते हैं हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, जलेगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं लगाऊंगा। हाँ, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है एक बार जला के, थोड़ा सा लगाता है, एकदम जल जाता है, फिर एकदम दूर रहता है वो। लेकिन लस्ट ऐसी आग है, उसको छोड़ नहीं पाता है। इसीलिए ये इतना डेंजरस साइकिल रहता है। मटेरियल डिजायर जब व्यक्ति की फुलफिल हो जाती है तो छोड़ पाता है, फुल नहीं होता। ग्रीड का फॉर्म ले लेती है। ग्रीड मतलब जो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हाँ, इनसेटिस्फाइड। और जब वो डिजायर उसकी अनफुलफिल्ड रहती है, हाँ, तो क्या होता है, हाँ, वो न्यूअर वेज ट्राई करता है। वो सोचता है कि ये फुलफिल नहीं हुई, कुछ गलती हो गई, लेकिन न्यूअर वेज, वो गिव अप नहीं कर पाता कभी ये। तो मटेरियल एंजॉयमेंट, लस्ट कैसा है, एक्सपीरियंस से भी ओके नहीं होता वो, और वो कभी गिव अप भी नहीं कर पाता है। जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तब धीरे धीरे वो रिप्लेस होना शुरू होती है, ऐसा है। ठीक है, सो ओके, सो वी लैंड हियर। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स? यस। So some people are being brainwashed, means Mayavad brainwashed that they say that this is the right thing you are doing. So with their consciousness, they are thinking this is the right thing they are doing. So will be that the right thing? Because consciously they are fully set, means they know fully that we are right. मायावादीज, Mayavadi and other people like terrorists. हाँ, The, anybody, they think that we are right and this organization is right and हाँ, तो किसी का ब्रेन वॉश कर देते हैं, जैसे ब्रेन वॉश कर देते हैं तो उसी चीज पे कन्विंस हो जाता है वो, चाहे मायावादी हो चाहे टेररिस्ट है। तो इसीलिए देखिए, प्रमाण के लिए तो शास्त्रीय है, प्रमाण जो है वो शास्त्र से लेना पड़ेगा। अगर शास्त्र से प्रमाण नहीं लेंगे तो भ्रमित होने का तो चांस है। भगवान कहते कॉन्शियसनेस बिहाइंड कर्मा मैटर। हाँ, हाँ, तो वो उनके कॉन्शियसनेस ये है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और 100% परफेक्ट है, तो वो उनको वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन क्या है, अभी देखिए जैसे कोई टेररिस्ट है, उनकी कॉन्शियसनेस भी सेल्फिश ही है ना। अभी जैसे चलिए जो टेररिस्ट है, कोई मार रहे हैं, बोले हमको जन्नत जन्नत मिलेगी, वो भी सेल्फिश है। जन्नत में 42 वर्जिन गर्ल्स मिलेंगी, आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, तो ये कौन सी ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है? ऐसा, ठीक है। हाँ, अरुण ब्रो, बोलो। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम जी। प्रभु जी, जैसे आप ये कल भी बताए थे आज भी कि हम लोगों को हायर हायर पर्पज के लिए सेवाएं, मतलब ऐसा कोई भी कार्य करना चाहिए, तो फिर हाँ। हमारा फल वाली जो इच्छा है, मतलब समाप्त होती है ऐसा। तो हम्म। जनरली गृहस्थ आश्रम में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे के प्रति, पत्नी के प्रति, घर के प्रति, रिलेशन आदि बहुत सारे कार्य रहते हैं। तो फिर हम्म। भी हम लोग उसमें प्रयास करते हैं कि जो मैंने सीखा है कि हम केवल अपने कर्तव्य का पालन समझ के करते हैं, मतलब भगवान की खुशी के लिए ऐसा। लेकिन फिर भी उसको करते करते उसमें अटैचमेंट हो जाता है, मतलब ऐसा है। तो उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो वो तो स्वभाव है इस संसार का। इसीलिए क्या होता है, जो गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति है, गृहस्थों के लिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वो अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर डिटैचमेंट होगा ही नहीं कभी।
क्योंकि गृहस्थ है, घर से अटैचमेंट, उसके बाद घर नहीं है केवल, घर मतलब गृहिणी, गृह मतलब गृहिणी, पत्नी, पत्नी से अटैचमेंट, पत्नी फिर बच्चे, बच्चों से अटैचमेंट, बच्चे और रिलेटिव, क्या है, गृह शुद्ध आप्त वित्त, हम्म, और उसके बाद वित्त। इसीलिए जो गृहस्थ है उसके लिए बताया गया है कि सबसे पहले तो घर पे कुछ मंदिर होना चाहिए, छोटा, घर पे भी छोटा मंदिर होना चाहिए, घर पे भी उसका एक पूजा का प्रोग्राम होना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम एक होना चाहिए। तो मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभुपा जी ने केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं दिया, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी को काला पानी की सजा मिली है तो भाई तू कर ले, हाँ गृहस्थों को नहीं है, नहीं, वो गृहस्थों के लिए भी है। दूसरा चीज है, गृहस्थों को भी श्रवण का टाइम होना चाहिए, श्रवण अध्ययन का टाइम गृहस्थों को भी चाहिए। ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है गृहस्थों के लिए, एसोसिएट करना डिवोटीज से। ये साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थों के लिए। जिस सुबह आप कहीं भी देखिए, 7वें स्कंद के 14 चैप्टर में गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया गया, 11th चैप्टर में वानप्रस्थ के बारे में बताया गया, 7.11। तो वो गृहस्थों को एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो गृहस्थों को घर से निकलना चाहिए। शादी के बाद किसी से पूछो तो बोलता है पहले देखते हैं माता जी आएंगी कि नहीं, चाहे यात्रा है। इसलिए मैं तो बताता हूँ जनरली सारे स्टूडेंट्स को, यात्रा भी दो टाइप की यात्रा करनी चाहिए आपको। साल में जैसे गृहस्थ है 4 यात्रा करो, 4 में से 2 वाइफ के साथ और 2 अकेले। ये तो हमेशा ही पूरा घर में ही रहेगा तो ये बहुत हेल्दी सिस्टम नहीं है। उसको घर से थोड़ा निकलना चाहिए, और हमेशा, क्योंकि जब तक वो अकेले संग नहीं लेगा तो फिर उसका सिस्टम डाउन होते रहेगा। बात साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थ के लिए, वरना उसकी लाइफ में डिटैचमेंट नहीं आ सकता। ये चौथा चीज है, उसको चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी गृहस्थ है उसको देखना कि किस तरह से जो भी उसकी यथासंभव स्थिति है कि वो चैरिटी करे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में एक्यूमुलेशन का दोष हो जाता है। व्यक्ति बस इकट्ठा करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, इसमें बड़ा दोष है ये। तो उसका एक भावना रहना चाहिए ये चैरिटी करने का। तो चैरिटी जो होता है, इससे उसको बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिना आशीर्वाद के भक्ति में प्रगति आसान नहीं है। तो ऑलरेडी इतनी एनर्जी डाल रहा है वो, देखो 8 9 10 घंटे तो जॉब कर ही रहा है, 10 घंटे जॉब कर रहा है। अब 10 घंटे जॉब करने के बाद जो भी सैलरी ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, जो भी है, अब उसको पूरा अपने लिए उपयोग कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और अगर वो धनी है, कितने सारे गरीब लोग हैं उनको तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो बेचारे इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो उसको हिंसा का पाप भी लगता है। तो इसीलिए जो चैरिटी है, दीन परिपालने ना, 2 प्रकार से। एक होता है द्रव्य के रूप में, कोई भूखा है उसको भोजन खिलाना चाहिए, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना। तो ठंडी है, ठंडी में लोग कुछ कपड़े देते हैं। ये सब क्या है, किस बेसिकली दूसरों के दुख को दूर करने की जो भावना है वो रहनी चाहिए। नहीं तो एक्यूमुलेशन का दोष ग्रस्त को लगता है। और दूसरा है ज्ञान दान, क्योंकि ज्ञान का बड़ा अभाव है आज के जीवन, आज के समय में ज्ञान का बहुत अभाव है। भगवान ने जो ज्ञान दिया इसके प्रचार में, यानी प्रीचिंग जो है, प्रचार कार्य के लिए ग्रस्त को दान देना बहुत महत्व है। दोनों तरीके से, अगर उसको कोई दिख जाए, कोई भूखा व्यक्ति है, उसको भी कुछ भोजन खिला सकता है, ये सब भी करना चाहिए। ये तो ये 2 प्रकार से जब वो सेवा में लगता है, ये तब उसकी आसक्ति छूटती है। क्योंकि जहां सेवा करते हैं वहीं आसक्ति हो जाती है। तो आज की डेट में वो केवल अपनी ही सेवा कर रहा है, अपनी सेवा कर रहा है, अपने वाइफ की और बच्चों की, तो आसक्ति तो वहीं रहेगी। तो नेचुरल है। अब आपको आसक्ति हटानी है तो हटा दो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप सीधे परसेंटेज बढ़ा दो भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, वहां आसक्ति हो जाएगी। ऐसा है। ठीक है।
जी यस, क्वेश्चन था, हाँ, धन्यवाद। वो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रभु जी। तो बहुत ऐसे लोग सब कहते हैं कि बुक मेरे पास पहले से, गीता मेरे पास पहले से है, हाँ, बट फिर भी हम उन्हें जबरदस्ती देते हैं कि एक और ले लो, एक और ले लो। हाँ, तो ये तो मतलब हम लोग का ग्रीड नहीं हुआ कि हम लोग देना चाहते हैं स्कोर बढ़ाने के लिए अपना। उसमें भी अच्छा है। देखिए, अच्छी चीज किसी भी प्रकार से की जाए, आइडियली, देखिए, कोई दवाई है, एक व्यक्ति है, उसने शहद में मिला के आपको दे दी, दूसरे ने पानी के साथ दे दी, तीसरे ने आपको इंजेक्शन लगाया, तीनों में सेम मेडिसिन है, अलग अलग प्रकार से, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, हम रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, प्लीडिंग एंड मतलब पुशिंग दो अलग चीज है। ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, ये आपके पास एक भगवत गीता है, किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा, किसी को वो कर दीजिएगा, कोई दोष नहीं है ये, क्योंकि ये ग्रंथों का वितरण बहुत दिव्य सेवा है। ये प्रभुपाद जी की इच्छा है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ठीक है, अभी अगर थोड़ा ये भी है मन में कि थोड़ा स्कोर बढ़ेगा, इसमें भी कोई दोष नहीं है बहुत ज्यादा, ये अपने आप चला जाएगा, ये डिजायर टाइम के साथ, क्योंकि हम लोग सही चीज कर रहे हैं तो टाइम के साथ वो चला जाएगा, ऐसा है। ठीक है, ओके, सो वी लैंड हियर, थैंक यू। हाँ, सूरज प्रो, सूरज प्रो, कुछ क्वेश्चन है आपका? यस प्रभु जी, उसका आधा पार्ट अरुण प्रभु के आंसर में हो गया। और एक सिंपल था हमारे लिए कि जैसे आपने कहा कि हायर टेस्ट, जैसे क्रिकेट के लिए हम लोग उठते हैं सुबह तो हाँ, एक हायर टेस्ट मिल जाता है, पर हाँ, हमारी करंटली सिचुएशन में हमारे पास कोई हायर टेस्ट है नहीं। मतलब मतलब पांच स्पिरिचुअली, मटेरियली। बोथ हैं। ओके, तो इस सिचुएशन को कैसे देखा जाए? ब्रेक लेने की जरूरत होती है जब भी, अगर हमको लग रहा है कि गाड़ी रुकी गई है, हाँ, फर्स्ट गियर पे भी नहीं चल रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत होता है जिसको हमको लर्न करना चाहिए। देखिए, ये केवल स्पिरिचुअल की बात नहीं है, मटेरियली भी आप कोई भी सक्सेस बुक्स पढ़िए। बिल गेट्स बोलता है, आई टेक आउट 1 month in a year, 1 week in a month, 1 day in a week, 1 hour in a day। रिपीट करता हूँ मैं। Bill Gates says that for myself to rejuvenate myself, I take out 1 month in a year, 1 week in a month, 1 day in a week, and 1 hour in a day। तो ये सिद्धांत को हमको समझना पड़ेगा कि अगर आत्मा का पोषण करना है तो उसको समय की आवश्यकता है। अपने दिन को हम लोग कई बार इतना भर लेते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, और हमको लगता है जितना दिन को पैक रखेंगे, जितना ओवर एंडेवर करेंगे, उतना ओवर प्रॉफिट होगा, उतनी ओवर हैप्पीनेस होगी। लेकिन ये तो आप अपने जीवन में देख ही रहे हैं, अभी तक तो आपने वही किया है, पर आपको वो प्राप्त हुआ है क्या? तो वी आर नॉट सेइंग बिकम लेजी, बट बिकम प्लान्ड एंड रेगुलेटेड। योजनाबद्ध तरीके से भक्ति में यत्न करने की आवश्यकता है। अगर कोई योजना ही नहीं है आपके दिन में, आपकी जॉब की योजना है, आपके शॉप पे जाने का प्लान है, आने का प्लान है, प्रसादम का प्लान है, लेकिन प्रभुपाद बुक रीडिंग का कोई प्लान ही नहीं है, कोई सेवा का प्लान ही नहीं है, प्लान तो तब फेल होगा जब प्लान होगा। अब प्लान है ही नहीं तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो इसको, ये कोई भी गृहस्थ जीवन में उसको लर्न करने की आवश्यकता है, कैसे प्लानिंग करना है ये। और कुछ चीजों को प्रायोरिटी के साथ ऐसा प्लानिंग करके करते रहेंगे आप, तो वो रिवाइव हो जाएगा। हायर टेस्ट, स्पिरिचुअल, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, वो ऑलरेडी है। समुद्र मंथन की जो लीला है उसमें क्या बताते हैं, समुद्र में से अमृत निकाल रहे हैं ना, तो अमृत कहीं वो समुद्र में ही था ना, वहीं से निकला है। तो इसी तरह जो प्रोसेस ऑफ भक्ति है, प्रोसेस ऑफ चर्निंग ऑफ कॉन्शियसनेस, इट्स लाइक सेपरेटिंग द एसेंस फ्रॉम एवरीथिंग एल्स।
तो अभी जो कॉन्शियसनेस है डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत सारी जगह लगी हुई है। जब हम योजनाबद्ध तरीके से भक्ति करते हैं फोकस होके, तो उससे कनेक्ट कर पाते हैं, भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। तो उसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता है, उसके लिए थोड़ा योजना बना के कि दिन में कब चैंटिंग करना है, कब थोड़ा रीडिंग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्लानिंग नहीं करता है जनरली इतना आसान, या तो उसका लाइफ का पार्टी बन गया है किसी की कि ठीक है इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे ये करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है अभी रेगुलर रीडिंग हियरिंग चैंटिंग का हैबिट भी नहीं है और वो प्लानिंग भी नहीं करता है, वो सोचता है कि अपने आप ये हो जाएगा, तो ये असंभव है। ऐसा है, थोड़ा प्लानिंग कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद।